हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का 6th वीडियो है, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जब हम लोग अल्कोहल्स या फिनॉल्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अल्कोहल मतलब एक एल्किल ग्रुप और उसके साथ में OH लगा हुआ होगा। और अगर हम लोग फिनॉल की बात करें तो एक एरिल ग्रुप होगा, यानी कि बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर OH लगा हुआ होगा। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर में OH जो है वो तो कॉमन है, यानी कि इनके जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, किस पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। तो एक्चुअल में इस अल्कोहल और फिनॉल का दो पोर्शन है, एक तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि इन दोनों में प्रेजेंट है, और एक हो जाएगा एल्किल ग्रुप इन केस ऑफ अल्कोहल्स एंड एरिल ग्रुप इन केस ऑफ फिनॉल्स। अब इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अब ये जो एल्किल या एरिल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होते हैं, ये सिंपली इसके प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ थोड़े से मॉडिफाई करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पर्टिकुलर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस OH ग्रुप के वजह से होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जो थोड़ा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा वो इस एल्किल ग्रुप्स के वजह से या एरिल ग्रुप्स के वजह से देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिया है कि जो भी अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होते जाता है विद द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि जितने ज़्यादा बड़े साइज़ का वो अल्कोहल या फिनॉल होगा उतना ज़्यादा उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसका रीज़न है इंक्रीज्ड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे। जितना टाइटली होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए। तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही हम लोग कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। साथ ही में अगर इसी कार्बन चेन में हम लोग ब्रांचिंग इंक्रीज़ कर दें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्यों डिक्रीज़ हुआ, तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है, तो वो इतना एरिया लिया है। अगर हम लोग इसको ब्रांच कर दें तो एरिया वो कम लेगा, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ दैट मीन्स वो इजीली वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा दिख रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक और रीज़न, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें जो डॉटेड वाला बॉन्ड है वो सारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है तो हम लोग इसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। एंड यही बॉन्ड जो है वो हमेशा इसके मतलब बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ हम लोग को फिनॉल में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अगर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। और इसके अलावा अगर हम लोग अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड्स के साथ में करें, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, तो उन सब के कंपैरिजन में इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। दूसरे हाइड्रोकार्बन जैसे कि ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अगर वो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के भी हैं तो भी इनका उससे ज़्यादा ही रहेगा। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल है और 2 कार्बन वाला ईथर है वहाँ पे, या फिर 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन है वहाँ पे, तो उनके कंपैरिजन में अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा रहता है, और इसका रीज़न वही है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एग्जांपल, इथेनॉल लिया है और मिथॉक्सी मीथेन लिया है और प्रोपेन लिया है। अब इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट देखो तो इसका और इसका सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ये है 351, 248 है, 231 है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम हो जाएगा फिर यहाँ पे ईथर का, और उससे कम हो जाएगा कोई भी दूसरे हाइड्रोकार्बन का। इस सीरीज़ को लिख करके रखना शॉर्ट में एकदम, कि अल्कोहल्स देन ईथर्स एंड देन हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, जो कि ईथर में भी प्रेजेंट नहीं है और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स में भी प्रेजेंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इनका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का, उसमें ये है कि ये वाटर में जो है सॉल्यूबल होते हैं। रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी चीज़ जो वाटर में सॉल्यूबल है उन सब का रीज़न यही होता है कि वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी रीज़न यही लिखेंगे, जो डैशियस वाले बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके वजह से ही अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो है वो वाटर में सॉल्यूबल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एल्किल या फिर एरिल ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप वाला जो पार्ट होता है ना, एल्किल वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर से वो दूर दूर भागता है, और इसीलिए ये जो है इसके सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।